हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एक दफ़ा फिर। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में जो हम परफ्यूम रिव्यू करने वाले हैं वो एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम है और एक बहुत ही मशहूर फ्रेगरेंस हाउस से है। और जिस परफ्यूम की हम बात कर रहे हैं वो है कलीमत ब्लैक या सहर अल कलीमात, दोनों नामों से मशहूर है। तो ये परफ्यूम बनाया है अरेबियन ऊद वालों ने। अरेबियन ऊद एक लग्जरी फ्रेगरेंस हाउस है, सऊदीया का ब्रांड है और इनके बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम हैं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट हाउस। मेरे पास इनके तकरीबन 15 से ज़्यादा परफ्यूम्स हैं एंड आई लव द फ्रेगरेंसेस ऑफ दिस हाउस। अगर बात करें सहर अल कलीमात की, तो कलीमात का मतलब होता है वर्ड्स या लिरिक्स, और सहर का मतलब आप लोग जो उर्दू बोलने वाले इनको पता ही होगा कि सहर का मतलब होता है जादू, मैजिक। तो सहर अल कलीमात के तकरीबन दो मतलब बनते हैं, दोनों एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे आप इसको ले सकते हैं कि जादुई शायरी, लिरिक्स को उर्दू में शायद शायरी ही कहेंगे या शायरी, हाँ, तो जादुई शायरी या लफ्ज़ों का जादू, अल्फाज का जादू। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि मैं यहाँ अरब में रहता हूँ तो कलीमात बेसिकली ये लोग लिरिक्स को ही कहते हैं। जब किसी सॉन्ग के लिरिक्स लेके जाते हैं तो ये उसको कलीमात कहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो ज़्यादा सूटेबल मीनिंग रहेगा वो रहेगा जादुई शायरी, जादुई अशआर, या दैट्स द राइट वर्ड। तो ये हो गया इसके नाम के बारे में और अरेबियन ऊद के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग और प्रेजेंटेशन देख लें, फिर आके इसकी फ्रेगरेंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि प्रेजेंटेशन आप देख चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एटोमाइज़र। और एटोमाइज़र आप और से देखें ये एटोमाइज़र, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम, वन ऑफ माय फेवरेट। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया था जिसके अंदर 10 परफ्यूम्स फॉर लाइफ टाइम था, तो उसके अंदर मैंने इसको टॉप 3 में रखा था। एनीवेज, तो जैसा कि आपने देखा कि इसका एटोमाइज़र एक नॉर्मल या जो आम परफ्यूम्स पे एटोमाइज़र्स होते हैं, ये उस तरह का नहीं है। ये आपको एक बहुत शॉर्ट सा बर्स्ट देगा विद अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ जूस एंड अ वेरी वाइड क्लाउड। और उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये परफ्यूम इतना पोटेंट और इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी आपके लिए बहुत होगी, जिस वजह से इसका एटोमाइज़र इस टाइप का रखा गया है कि ये बहुत शॉर्ट क्वांटिटी ऑफ जूस आप पे थ्रो करे। तो ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में। और चले अब बात करते हैं कि हाउ दिस एक्चुअली स्मेल्स। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा आपको इसका नोट्स ब्रेकडाउन देने की, लेकिन इंटरनेट पे कोई प्रॉपर इसका नोट्स ब्रेकडाउन है नहीं। तो मैंने इनकी वेबसाइट से और फ्रेग्रेंटिका से, दोनों से कुछ नोट्स उठा के एक ब्रेकडाउन बनाया है। तो जिसमें आपको मिलेगा पेचोली फ्लावर, वायलेट, वनीला, ऊद, मस्क और एम्बर। तो ये इसका एक नोट्स ब्रेकडाउन था, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करेगी। तो ये इसका एक नोट्स ब्रेकडाउन था, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की कि ये असल में स्मेल कैसा करता है। तो ओपनिंग में आपको सबसे पहले मिलेगा बहुत स्ट्रॉन्ग स्मोकी और रोस्टेड वनीला, उसके साथ आपको मिलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग नोट्स एम्बर के, और उसके साथ आपको एक फील मिलेगी स्टार्ट में लोबान की या ओलिवेनिन की, और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर एक बहुत मीठी सी फील आएगी जो कि चॉकलेट या कैपेचिनो कॉफ़ी को अगर मिक्स करके उसको एक जो एक मीठी सी मिल्की सी क्रीमी सी स्मेल होती है, उस टाइप की आपको इसमें खुशबू मिलेगी।
और उसके साथ साथ आपको इसमें हनी, शहद की एक स्वीटनेस की फील भी आएगी और एक नटीनेस, नट्स जो आपके ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खुशक मेवे नहीं, ड्राई फ्रूट मीन्स नट्स जो होते हैं जिसमें आपके रोस्टेड मूंगफली या काजू बादाम वगैरह जो इस तरह के नट्स होते हैं, एक उसकी भी एक क्रीमी सी आपको इसके अंदर फील मिलेगी। और भी इसके बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए ओपनिंग में ये चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग मिलेगी। उसके बाद 15 से 20 मिनट में ये एकदम से काफ़ी चेंज करता है, और वो चेंजिंग ये है कि उसके अंदर एक वो जो चॉकलेट और वो कैपुचिनो कॉफ़ी मिक्स का एक मिल्की सी स्वीट सी वाइब थी, वो बहुत लाइट हो जाती है, तकरीबन ऑलमोस्ट फेड होने के करीब करीब हो जाएगी। और आपको इंट्रोडक्शन मिलेगी बहुत खूबसूरत पचूली की, और एक नोट मिलेगा आपको स्पाइसेस का। स्पाइसेस में जो दो चीज़ें मैं पिक कर सका हूँ, वो एक तो बहुत ही लाइट और स्वीट सैफरन का नोट है, और उसके साथ साथ एक बहुत मध्यम सा फेड हुआ नोट आपको मिलेगा सिनेमन का, दालचीनी का। और भी इसमें कुछ स्पाइसेस ऑफ कोर्स हैं, लेकिन मेरी नोज़ हर एक को पिक नहीं कर पा रही, लेकिन आपको एक बहुत लाइट स्वीट सी स्पाइसी फील मिलेगी पेचोली के साथ। और इस परफ्यूम के जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं वेनिला और एम्बर। वेनिला और एम्बर वो नोट्स हैं जो स्टार्ट से एंड तक आपके साथ रहेंगे। तो ये था इसकी ओपनिंग और इनिशियल ड्राई डाउन के बारे में। और फिर थोड़ी सी देर के बाद आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल मध्यम सॉफ्ट नोट ऊद का। ऊद स्टार्ट में इतना प्रोमिनेंट नहीं है और बाद में भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ऊद इज देयर, आप उसे फील करेंगे, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लाइट। तो ये था इसकी ओपनिंग और इनिशियल ड्राई डाउन के बारे में। और अगर इसके टोटल ड्राई डाउन की बात करें, जो कि बहुत घंटों के बाद आपको मिलेगा, तो एंड में आपके पास बचेंगे वेनिला, एम्बर, कुछ स्पाइसेस के नोट्स बहुत लाइट, और मस्की, स्वीट मस्की नोट्स। मस्क इंट्रोड्यूस होना शुरू होता है तकरीबन 2 से 3 घंटों के बाद से, और फाइनल ड्राई डाउन में आपको बहुत ही खूबसूरत वाइट मस्क के स्वीट मस्की नोट्स मिलेंगे। तो ये था इसकी फ्रेगरेंस के बारे में। इसकी फ्रेगरेंस जो है वो आपको कुछ मशहूर परफ्यूम्स की याद दिलाएगी या आपको उस तरह की फील देगी, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये उनका कलोन है या अल्टरनेटिव है, या वो इसके कलोन या अल्टरनेटिव हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये उस एक टाइप का परफ्यूम है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 24 गोल्ड फ्रॉम सेंट स्टोरी की, जो कि बहुत सिमिलर था तपा के रगबा वुड इंटेंस के। तो रगबा वुड इंटेंस और इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये उसका बिग ब्रदर है, या ये रगबा वुड इंटेंस का नेक्स्ट लेवल है इन टर्म ऑफ कंपोजिशन, ब्लेंडिंग, सोफिस्टिकेशन और हर लिहाज से। रगबा वुड इंटेंस, और इसको अगर आप साथ साथ स्मेल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि रगबा वुड इंटेंस एक बहुत ही सिंपल और बेसिक फ्रेगरेंस है, और उसके मुकाबले में ये बहुत कॉम्प्लेक्स, डीप और रिच फ्रेगरेंस है। इस परफ्यूम से आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त लग्जरी फील आएगी। ये परफ्यूम आपको फील देगा एक अरब मैन की, जो कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो, डिसेंट हो और काफ़ी रिच हो। तो इसकी फील बहुत रिच, लग्जूरियस, सोफिस्टिकेटेड, डीप और बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये एक बहुत ही मॉडर्न टेक है ओरिएंटल परफ्यूमरी में। तो ये हो गया इसकी परफ्यूम के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो AAA प्लस कैटेगरी 10/10। आपकी स्किन पे ये बहुत देर तक, घंटों तक लास्ट करता है, और कपड़ों पे तो आप कह लें कि हमेशा के लिए एक दफ़ा आपने लगा लिया तो जब तक वॉश नहीं करेंगे ये आपके ड्रेसेस पे रहेगा। टू मेक इट सिंपलर, मैं ये कह सकता हूँ कि 12+ आवर्स की आपको इससे लॉन्जिविटी मिलेगी, और प्रोजेक्शन और सियाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़बरदस्त। प्रोजेक्शन की अगर बात करूं तो बहुत ही बीस्ट मोड परफ्यूम है, तो आपको पहले 3 से 4 घंटे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन मिलेगी, और अगर सियाज की बात करूं तो 5 से 6 घंटे का बहुत स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त सियाज देगा आपको ये। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और चले अब बात कर लेते हैं जेंडर की। जेंडर की बात करें तो इट्स अ टोटली यूनिसेक्स परफ्यूम, लेडीज़ जेंट्स कोई भी इसको लगा सकता है, इट्स वेरी वर्सेटाइल। लेकिन मेरे ख्याल से ये सूट करेगा ज़्यादा जेंट्स पे, या वो लेडीज़ जो एक
प्रोफेशनल सेटअप में हैं, जो जॉब करती हैं, जिनके पास CEO टाइप पोजीशंस हैं, या जो अपना बिजनेस मैनेज करती हैं एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो उन पे भी ये बहुत ज़बरदस्त सूट करेगा। तो बेसिकली वी कैन से दिस इज़ अ सेंट फॉर बॉसेस। सो जो बॉस लोग हैं उनको ये बहुत ज़बरदस्त सूट करेगा। और अगर आपको फील लेनी है कभी बॉस की, तो आप ये परफ्यूम ट्राई करें एंड आई एम श्योर इट विल गिव यू दैट फील ऑफ बॉस। तो ये था इसके जेंडर के बारे में। एज की अगर मैं बात करूँ तो टीनेजर्स को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लेकिन शायद बहुत पसंद ना आए, क्योंकि ये बहुत मैच्योर और सोफिस्टिकेटेड सीरियस स्मेल है। तो ये सूट करेगा ज़्यादा मैच्योर लोगों के लिए। तो ये था इसकी एज ग्रुप के बारे में। और अगर अब बात की जाए मौसम की या कब इसको लगाया जाए, तो बिलीव मी इस परफ्यूम की खूबसूरती ही ये है कि आप इसको पूरा साल, सर्दियों में, गर्मियों में, इट्स अ वेरी वर्सटाइल परफ्यूम आप इसे लगा सकते हैं। और आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, वेडिंग्स में, पार्टीज में, गेट टुगेदर्स में, ऑफिस में, एनीवेयर यू लाइक। इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन, सच अ ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग। बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास ब्लेंडिंग है, आउट क्लास अमेजिंग परफ्यूम। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये 100 ml EDP कंसंट्रेशन आपको कॉस्ट करेगा 220 दिरहम्स। और एक बात मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा था कि इसके बर्स्ट जो हैं बहुत छोटे हैं और आपको बहुत स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी इसकी। तो आई कैन से कि ये एक बोतल आपके साथ बहुत देर तक चलेगी। और स्टार्टिंग में आप 5 से 6 परफ्यूम के स्प्रे से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 आपके स्किन पे, बॉडी पे, और 3 से 4 आपके क्लोथ्स पे। और उसके बाद आप उसको अपनी लाइकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बिलीव मी ये आपके साथ बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि आपको इसकी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है और थोड़ा सा परफ्यूम आपके साथ बहुत देर तक चलेगा। तो ये था आज का रिव्यू अबाउट सहर अल कलीमात या कलीमत ब्लैक। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।